विरोधी दलों के रवैये पर राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने अफसोस जताया। धनखड़ ने कहा कि विपक्ष ने आज संविधान को पीठ दिखाई है, सदन का अपमान किया है। जगदीप धनखड़ ने कहा उन्हें उम्मीद है कि विपक्ष अपने बर्ताव पर आत्मचिंतन करेगा। अत्यंत दर्दनाक, पीड़ादायक, अमर्यादित आचरण से देखकर मैं हूं। शासन तीसरे निरंतर लगातार काल में है। 6 दशक के बाद मैंने चर्चा की और मैंने अनुरोध किया कि प्रतिपक्ष के नेता को बिना बेरोक टोक बोलने का सुअवसर दिया। आज वो सदन छोड़कर नहीं गए हैं, मर्यादा छोड़कर गए हैं। आज उन्होंने मुझे पीठ नहीं दिखाई है, भारत के संविधान को पीठ दिखाई है। आज उन्होंने मेरा अनादर और आपका अनादर नहीं किया है, उस शपथ का अनादर किया है जो संविधान के तहत ली है। भारत के संविधान की इससे बड़ी अपमानित बात नहीं हो सकती। मैं इस कुर्सी पर बैठकर इतना दुखी हूं कि भारत के संविधान का इतना बड़ा अपमान, इतना बड़ा मजाक। भारत का संविधान हाथ में रखने की किताब नहीं है, जीने की किताब है। मैं आशा करता हूं कि वो आत्मचिंतन करेंगे। राज्यसभा में आज विपक्ष के तेवर देखकर एक बार फिर साबित हो गया कि राहुल गांधी और कांग्रेस की रणनीति यह है कि वो मोदी को परेशान करेंगे, बोलने से रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन मोदी भी इस बात में बड़े क्लियर हैं। वो मानते हैं कि चुनाव में उन्हें हराने की कोशिशें बेकार हो गई, नाकाम हो गई, इसलिए विपक्ष हंगामे की, शोर शराबे की हरकतों पर उतरा हुआ है। लेकिन मोदी ने आज कहा कि वो देश की जनता को अपने काम का हिसाब देंगे। उन्हें जनता ने जो जिम्मेदारी दी है उसका हिसाब देंगे, उस जिम्मेदारी का निर्वाह करेंगे। मोदी ने विपक्ष के हर उस आरोप का जवाब दिया जो चर्चा के दौरान सरकार पर लगाए गए थे। सबसे बड़ा इल्जाम था सरकार विरोधी दलों के नेताओं के खिलाफ ईडी और सीबीआई के इस्तेमाल का। मोदी ने कहा कि हकीकत यह कि कांग्रेस अब देश भ्रष्टाचारी बचाओ अभियान चला रही है। कांग्रेस के नेताओं ने जिन लोगों को खुद करप्शन के इल्जाम में पकड़ा था, जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के सबूत दिए थे, अब उन्हीं को पाक साफ बता रही है। मोदी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जिन लोगों को करप्ट कहा, भ्रष्टाचारी कहा, जब ईडी ने एक्शन लिया तो आम आदमी पार्टी के लोग भी उन्हीं नेताओं के बचाव में नारेबाजी करने लगे। मोदी ने कांग्रेस को चुनौती दी, अगर हिम्मत है तो कांग्रेस आम आदमी पार्टी से उसकी करप्शन पर सवाल पूछे, जवाब मांगे। ये कांग्रेस वाले भ्रष्टाचारी बचाओ आंदोलन चलाने लग गए हैं बेशर्मी के साथ। जिनको सजाएं मिली है भ्रष्टाचार में, इनके साथ तस्वीरें निकालने में उनको मजा आ रहा है। पहले ये लोग हमको पूछते थे, बातें तो बड़ी करते थे, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है। और जब भ्रष्टाचारी जेल जा रहे हैं तो हंगामा कर रहे हैं। क्या आप लोगों को जेल क्या भेज रहे हो? आदरणीय सभापति जी, यहां चर्चा के दौरान केंद्र की जांच एजेंसियों पर आरोप लगाए गए हैं। जांच एजेंसियों का ये सरकार दुरुपयोग कर रही है, ऐसा कहा गया है। आदरणीय सभापति जी, अब आप मुझे बताइए, भ्रष्टाचार करे आप, शराब घोटाला करे आप, बच्चों के क्लास के बनाने में घोटाला करे आप, पानी तक में घोटाला करे आप, आपकी शिकायत करे कांग्रेस, आपको कोर्ट में घसीट करके ले जाए कांग्रेस,
और अब कार्रवाई हो तो गाली दे मोदी को। और अब आपस में जरा साथी बन गए हैं लोग। और हिम्मत है तो सदन में खड़े होकर के जवाब मांगो। कांग्रेस पार्टी से मैं आप वालों से कहता हूं, कांग्रेस भी बताएं कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपके घोटालों के इतने सारे सबूत देश के सामने रखे थे। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इन्हीं लोगों के खिलाफ की थी। अब ये बताएं कि ये जो उन्होंने सबूत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी फाइलें बताई थी, क्या वो सबूत सच्चे थे या झूठे थे? दोनों एक दूसरे को खोल करके रख देंगे। आदरणीय सभापति जी, मुझे विश्वास है ऐसी चीजों का जवाब देने की उनके अंदर हिम्मत नहीं है। इसके बाद मोदी ने यह भी बता दिया कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कौन करता था, कैसे करता था। मोदी ने साफ साफ कहा कि करप्शन दीमक की तरह है जो देश को खोखला कर रहा है। वो इस दीमक को जड़ से मिटाकर ही दम लेंगे। इसीलिए उन्होंने जांच एजेंसीज को खुली छूट दी है और करप्शन के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। मैं कुछ बयान आपके सामने रखता हूं। ये पहला बयान है 2013 का। बयान क्या है? कांग्रेस से लड़ना आसान नहीं है, जेल में डाल देगी, सीबीआई पीछे लगा देगी। कांग्रेस सीबीआई व इनकम टैक्स का भय दिखा करके समर्थन लेती है। ये स्टेटमेंट किसका है? ये बयान है स्वर्गीय मुलायम सिंह जी का। कांग्रेस एजेंसियों का कैसा दुरुपयोग करता है, ये मुलायम सिंह जी ने कहा था। मैं एक और बयान पढ़ता हूं, ये भी साल 2013 का है। The Congress had used the CBI to strike political bargains with many parties. और कौन कहते हैं? उनके कॉमरेड श्रीमान प्रकाश करात जी ने यह कहा हुआ है। एजेंसियों का दुरुपयोग कौन करता था, इसके जीते जागते सबूत आज मौजूद है। कि भ्रष्टाचार एक ऐसी दिमक है जिसने देश को खोखला कर दिया है। इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने के लिए, भ्रष्टाचार के प्रति सामान्य मानवी के मन में नफरत पैदा करने के लिए मैं जी जान से जुटा हुआ हूं। मैं निसंकोच रूप से कहना चाहता हूं, लाग लपेट नहीं रखता हूं, और मैं देशवासियों को भी कहना चाहता हूं कि मैंने एजेंसियों को भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पर कड़ों से कठोर कार्रवाई करने के लिए खुली छूट दे के रखी है। इसके बाद मोदी ने पेपर लीक के मुद्दे पर बात की। प्रधानमंत्री ने कहा पेपर लीक एक बड़ी प्रॉब्लम है। उन्हें उम्मीद थी कि इस मुद्दे पर राजनीति से ऊपर उठकर चर्चा होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मोदी ने कहा वो देश के नौजवानों को भरोसा देते हैं कि गड़बड़ी करने वालों को सरकार छोड़ेगी नहीं और साथ साथ एग्जाम के सिस्टम को पूरी तरह दुरुस्त करेगी। राष्ट्रपति जी ने अपने संबोधन में पेपर लीक को एक बड़ी समस्या बताया है। मेरी अपेक्षा थी कि सारे दल दलीय राजनीति से ऊपर उठकर इस पर अपनी बात रखते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से इतना संवेदनशील महत्वपूर्ण मुद्दा भी, मेरे देश के नौजवानों के भविष्य के साथ जुड़ा मुद्दा भी इन्होंने राजनीति के भेंट चढ़ा दिया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? मैं देश के नौजवानों को आश्वस्त करता हूं कि आपको धोखा देने वालों को ये सरकार छोड़ने वाली नहीं है। मेरे देश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को
सख्त से सख्त सजा मिले, इसके लिए एक के बाद एक एक्शन लिए जा रहे हैं। संसद में इन गड़बड़ियों के खिलाफ सख्त कानून भी हमने बनाया है। हम पूरी सिस्टम को मजबूती दे रहे हैं कि भविष्य में मेरे देश के नौजवानों को आशंका भरी स्थिति में भी रहना न पड़े। पूरे विश्वास के साथ वो अपने सामर्थ्य को प्रदर्शित करें और अपने हक का प्राप्त करें। इस बात को लेकर के हम काम कर रहे हैं।